देखिए डिजिटल करेंसीज जितनी भी आ रही हैं, बिटकॉइन हो या कोई और हो, उनकी कोई हकीकत नहीं है। जहन्नम में जाना है तो अपनी जिम्मेदारी पे जाओ, जन्नत में जाना है तो अपनी जिम्मेदारी पे जाओ। क्योंकि मायरीन ही बहुत ज्यादा इसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत एक्सपर्ट हैं। आज की दुनिया में मुफ्ती तकी उस्मानी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है, नंबर 2 है दाऊद बकर। यार ये क्रिप्टो करेंसी ने हमसे ना लोग सर पे मुसल्लत होके कहते हैं इसको जायज करार दो, और सर पे मुसल्लत होके कहते हैं हराम करार दो। जिसका जो नजरिया है ना वो मुफ्तियों के कंधों पे रख के बंदूक चलाता है। मैंने पहले बड़े बड़े माहिरीन जो क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन थे उनसे तहकीकात की, बहुत रिसर्च की जो मेरे बस में थी। उसके बाद मैंने फतवा दिया कि ये जायज है। फिर एक और साय यूरोप से, उन्होंने बड़ी लंबी बहस हुई हमारी उनके साथ। उन्होंने कहा आपने कैसे कह दिया कि ये जायज है? उन्होंने कुछ फॉल्ट बताए जो बड़े जेन्युइन थे। तो मैंने कहा मैं तो भाई अपनी जो हमारी टूटी फूटी रिसर्च के मुताबिक हमने बात की थी, तो मैंने फिर ये नहीं कहा कि नाजायज है। मैंने उस जायज वाले फतवे से रुजू किया। क्या किया? रुजू में मैंने ये कहा कि भाई मैंने जो कहा था जायज है, अब मैं ना ये कहता हूं कि जायज है ना ये कहता हूं कि नाजायज है। वजह उसकी है ये मौलवियों का इख्तिलाफ नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन का इख्तिलाफ है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन है इनकी बातों में हमें बहुत आजाद लगता है। और फिर इनमें मसला ये है कि जिसका क्रिप्टो करेंसी का अपना बिजनेस है वो हमारे सर पे सवार होकर बोलता है इसको हलाल करार दो किसी भी तरीके से, और जिसका अपना बिजनेस नहीं है वो कहते हैं कैसे हलाल करार दे रहे हो आप। और इल्जाम ये मुफ्तियों पे लगाते हैं। कमेंट्स में इल्जाम क्या लगाते हैं? देखना जब ये मुफ्ती लोग खुद क्रिप्टो का कारोबार करेंगे तो हलाल हो जाएगा। हालांकि हम नहीं कर रहे, या इंजीनियर जो है ना इसके जो माहिरीन है, जिसका बिजनेस है उसकी नजर में ये हलाल है, जिसका बिजनेस नहीं है उसकी नजर में क्या ये हराम है। तो इसलिए हम कंफ्यूज हैं इसमें, इसलिए हम तवक्कुफ इख्तियार करते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल भी वाज़े हराम भी वाज़े, कुछ चीजें मुश्तबे हैं तो एहतियात क्या है, मुश्तबहात को छोड़ दिया जाए। इसलिए कोई क्रिप्टो का कारोबार कर रहा है तो मैं उसको भी हराम का फतवा नहीं लगाता, लेकिन उसको मशवरा भी नहीं देता हूं कि आप ये कारोबार करो। कल हराम का हमें इत्मीनान हो गया हराम है, फिर हम बोलेंगे हराम को बुरा लगाओगे। इसलिए भाई जहन्नम में जाना है तो अपनी जिम्मेदारी पे जाओ, जन्नत में जाना है तो अपनी जिम्मेदारी पे जाओ। क्योंकि मायरीन ही बहुत ज्यादा इसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत एक्सपर्ट हैं इन उमूर के, वो भी इसको जायज नहीं कहते। हमने पूछा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना हराम है कि हलाल है। इसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं एहतियातन इसमें नहीं डील करे तो अच्छा है। मलेशिया भी एक मुल्क है जिसमें काफी एडवांसमेंट है। तो शेख दाऊद बकर आज की दुनिया में मुफ्ती तकी उस्मानी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है, नंबर 2 है दाऊद बकर। तो मलेशिया में रिसर्च किया गया और जो मेरे इल्म में है वो कहते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी इस शराइत के ऊपर है और ये हो सकता है तो हलाल है। ये शेख दाऊद बकर ने फतवा दिया, बाकी लोग का इख्तिलाफ है। लास्ट जब मैंने बात की थी मुफ्ती तकी उस्मानी से, जब वो मलेशिया आए थे तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले, तो उनने भी ये कहा था कि अभी मुझे पता नहीं क्योंकि तहकीक हो रही है तो फतवे चेंज हो सकते। जी सर। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी तक इस पे एडवांसमेंट नहीं हो सका तो परहेज करना बेहतर है। और अक्सर उलमा ये कहते हैं, जो मेरे इल्म में है, शेख दाऊद बकर जो मलेशिया के हैं, उन्होंने चंद साल पहले कहा था कि कुछ शराइत जो शरिया के पूरे होते हैं तो ये हलाल हो सकता है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं कि ये डाउट है, इससे परहेज करे तो बेटर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। देखिए डिजिटल करेंसीज जितनी भी आ रही हैं, बिटकॉइन हो या कोई और हो, उनकी कोई हकीकत नहीं है और इस वक्त वो सिर्फ सट्टाबाजी में इस्तेमाल हो रही है, इनका कोई हकीकी वजूद नहीं है। लिहाजा वो उसमें से कारोबार करना, आप कह रहे हैं नौजवान बहुत कर रहे हैं, नौजवान तो बहुत सारी बातें गलत कर रहे हैं, तो उसमें ये बात भी है और ये दुरुस्त नहीं है। बाकी जो दूसरी बात आपने क्या कही सर, प्राइस बॉन्ड का जो प्राइस बॉन्ड का जो मुनाफा है वो भी सूद है, वो जायज़ नहीं है। और शेयर्स की का मुनाफे बेशक जायज़ है बशर्ते कि कुछ शराइत हैं उसकी, इन शराइत उसके ऊपर मेरा एक पूरा रिसाला है शेयर्स के कारोबार की शरई हैसियत, उन शराइत के साथ शेयर्स का मुनाफा लेना जायज़।